अरविंद जी, अब आपसे जानना चाहेंगे, आप तो दिल्ली की जानी मानी हस्ती हैं थिएटर की। आज हमने आपका प्ले देखा जिसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ आपको। दोस्तों, आप सबने देखा कोर्ट मार्शल। और हमें बताइए अस्मिता थिएटर और आपकी रंगमंच की जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरी नाटक की यात्रा जो है पुरानी दिल्ली से है। मैं पढ़ाकू बहुत था, बहुत ही साहित्य पढ़ता, विज्ञान का छात्र था, लेकिन लाइब्रेरी में जाकर साहित्य पढ़ता था। तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने, वहाँ जाता था। वहाँ पर कुछ लोग नाटक करते थे। हर बुधवार को बृहस्पतिवार को वहाँ पर ऑडिटोरियम के अंदर अपना कुछ नाटक देखते थे वहाँ पर। तो मुझे लगा ये कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे लीजिए। उन्होंने कहा तुम एक्टिंग करोगे? तो उन्होंने मुझे एक्टिंग में लिया नहीं। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत गलत बात है। मैंने अपने पुराने दोस्तों इकट्ठा किया जो स्कूल के थे। अब 12वीं के बाद की छुट्टियां थी, तो मैंने उनको इकट्ठा करके वहीं पर नाटक करने जो है अपने कच्चे पक्के नाटक करने शुरू कर दिए। और करते करते फिर अपने गलतियाँ की और सीखते गए, नाटक देखने शुरू किए। और एक दिन ऐसा आया कि मैं नाटक देखते हुए, नाटक करते हुए, नाटक पर लिखते हुए मैं जो है नाटक के डायरेक्ट भी करने लगा प्रोफेशनल रूप से। और मेरी पूरी यात्रा एक तरह से मेरी बहुत ही चलते चलते, गिरते हुए, लुढ़कते हुए उस तरह से हुई है। आज भी वैसे ही है, रोज़ाना मैं सीखता हूँ। और फिर मैंने मज़दूरों के बीच में काम करना शुरू किया। वजीराबाद के मजदूर बस्ती में काम करना शुरू किया, उनकी समस्याओं को ले किया और उनके साथ मिलकर नाटक इम्प्रोवाइज करने शुरू किए। और वो एक तरह से मेरी जो ज़िंदगी की असली ज़िंदगी को मैंने देखा, जो मेरे नाटकों में भी रिफ्लेक्ट होता है। मेरे सामाजिक राजनीतिक नाटक होते हैं और नुक्कड़ नाटक तो अस्मिता लगातार करता है, वो वहीं से आए। फिर मैंने कॉलेजों के साथ काम करना शुरू किया। एक नुक्कड़ नाटक टीम बनाई मैंने जागरूसन कॉलेज के छात्रों के साथ, और हम उसको लेकर दिल्ली के लगभग 400-500 स्कूलों में हमने नाटक किए। तो वो नाटक ऐसा था कि उसने हमें 3-4 साल तक लगातार सिखाया। उस समय मैं पत्रकारिता भी कर रहा था, नाटक भी कर रहा था और बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहा था। तो एक पूरी यात्रा मेरी एक दिन की नहीं है। मैं लगभग 8-10 साल मैंने इसी तरह सीखते हुए बिताए। नाटक की शुरुआत की जब मंडी हाउस में आया मैं, मतलब जब पुरानी दिल्ली लाइब्रेरी से श्री राम सेंटर मंडी हाउस आना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी उस समय। मतलब कदम पैर काँप रहे थे कि अरे श्री राम सेंटर आप जा रहे हैं। और जब गए तो वहाँ मैं एक ऑडिशन देने गया, मतलब ऑडिशन नहीं, मुझे एक कोर्स में एडमिशन लेना था कि मैं एक्टर बन जाऊँ। तो वो बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि करके दिखाओ। मैंने कुछ करके दिखाया, उन्होंने कहा जाओ ठीक है। मैंने क्या हुआ, बोल तू एक्टर बनेगा। उन्होंने मुझे एक्टर के में रिजेक्ट कर दिया, मैं आज तक एक्टर नहीं बन पाया। तो वो बहुत खराब लगा। मुझे लगा कि ये कैसे हो सकता है कि कौन कैसे किसी की प्रतिभा को, किसी को 1 मिनट के अंदर आप रिजेक्ट कर सकते हैं। तो वो मेरी ज़िंदगी का बहुत टर्निंग पॉइंट रहा। मैंने उसके बाद बहुत अलग अलग जगह काम किया, पत्रकार, टेलीविजन सब किया। लेकिन जब मैंने वापस आकर प्रोफेशनल ढंग से अस्मिता थिएटर बनाया तो एक बात सबसे पहले की कि हम किसी को रिजेक्ट नहीं करेंगे। हर एक को मौका मिलना चाहिए, हर एक को मौका मिलना चाहिए, उसको काम करने का मौका मिलना चाहिए। हर एक के अंदर प्रतिभा होती है, सिर्फ मौकों की कमी होती है। और कोई भी संस्थान, कोई भी ग्रुप कहीं भी आपको तब तक कुछ नहीं दे सकता जब तक आप मेहनत ना करना चाहें। हमारे पास सिर्फ मेहनत है। दिन रात मैं अपने एक्टरों को ये कहता हूँ काम कीजिए। अब कोरोना के 2 साल के पीरियड के बीच में हमने कम से कम हज़ारों नुक्कड़ नाटक किए और लोगों तक पहुँचे। हम मास्क पहन कर ही पहुँचे, हमने तमाम चीज़ें की। तो ये हमारे लिए थिएटर की एक यात्रा, ऐसा नहीं कि मैंने इस दिन शुरू किया और आज थिएटर में यहाँ पहुँच गया। मेरे लिए एक दिन सुबह होती है, सुबह 6 बजे उठता हूँ और रात को 12 बजे तक थिएटर की यात्रा होती है, जो रोज़ाना होती है। शुक्रिया। कितनी अच्छी बात कही आपने अरविंद जी।